जय हिंद दोस्तों। नेताजी क्लासेस में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड निर्माण आंदोलन, यानी कि झारखंड राज्य निर्माण के लिए जितने सारे आंदोलन हुए हैं और झारखंड राज्य निर्माण प्रक्रिया में कितना कुछ हुआ है झारखंड में, इससे संबंधित प्रश्न उत्तर को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न को। यह है पहला प्रश्न कि झारखंड निर्माण आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए, एक बार ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए, फिर हम आंसर बता रहे हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जे बार्थोलमन। जे बार्थोलमन जो है वो झारखंड निर्माण आंदोलन का जनक माना जाता है। इन्होंने पहला संगठन बनाया था 1912 ईस्वी में। इसका नाम था क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। CSO का निर्माण किया था जे बार्थोलमन ने 1912 में किया था। और जे बार्थोलमन जो है ये ढाका विद्यार्थी संघ का रांची शाखा का संचालक था। रांची शाखा का संचालक था जे बार्थोलमन। और जो ढाका विद्यार्थी संघ है उसी से प्रेरित होकर इन्होंने रांची में CSO क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया था। जे बार्थोलमन ये जो संगठन बनाया था ये क्रिश्चियन अल्पसंख्यक के लिए, उसके हित के लिए बनाया था। तो बाद में इसे इस संगठन से जे बार्थोलमन को ही बाहर निकाल दिया गया और इसके बारे में फिर आगे पढ़ेंगे। और जे बार्थोलमन जो है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो है बाद में शिक्षक बन गया था 1915 में। और कौन सा स्कूल में पढ़ाता था ये, तो पॉल संत स्कूल रांची में पढ़ाता था। ऑप्शन में है पॉल दयाल। पॉल दयाल जो है इन्होंने किसान सभा का निर्माण किया था, यानी कि किसान सभा संगठन बनाया था 1930 ईस्वी में और उसका प्रथम सचिव भी बना। सी में जो है वो है निर्मल महतो। निर्मल महतो जो है ये JMM से जुड़ा व्यक्ति है। इन्होंने आजसू के निर्माण में, यानी कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। और शिबू सोरेन के साथ मिलकर आजसू जो संगठन बनाया था, यानी कि JMM का एक स्टूडेंट संघ था, उसका निर्माण किया था शिबू सोरेन के साथ मिल करके किया था, निर्मल महतो ने किया था। शिबू सोरेन जो है इन्होंने पहला संगठन बनाया था सोनोत संथाल समाज, यानी कि शुद्ध, सोनोत का मतलब शुद्ध होता है, शुद्ध संथाल समाज 1970 ईस्वी में। और दूसरा जो बनाया इन्होंने JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा। और JMM जो बनाया था तो ये विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर धनबाद में बनाया था। और प्रथम महासचिव शिबू सोरेन बना और जो अध्यक्ष बना था वो था विनोद बिहारी महतो। देखते हैं अगले प्रश्न को, अगला क्या है। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1915। जो जे बार्थोलमन CSO का जो संगठन बनाया था, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया था 1912 ईस्वी में जे बार्थोलमन ने, उसी का नाम बदल के छोटा नागपुर उन्नति समाज किया गया, ताकि इसमें सभी आदिवासियों को एक साथ लाया जा सके और सभी आदिवासियों के हित की बात की जा सके। और जे बार्थोलमन को ही बाद में इस संगठन से अलग कर दिया गया। देखते हैं अगले प्रश्न को। छोटा नागपुर उन्नति समाज के मुख्य कर्ता, यानी कि मुख्य नेतागण कौन थे, कौन है इसका, देखिए। तो इसका जो आंसर होगा पॉल दयाल, बंदीराम उरांव और जुएल लकड़ा। ये तीनों ही छोटा नागपुर उन्नति समाज के मुख्य नेता था। इनके अलावा और एक था ठेबले उरांव। ये प्रमुख नेतागण है। ये चारों मिल करके छोटा नागपुर उन्नति समाज का निर्माण 1915 में किया था। 1915 में किया था और ये कोई नया संगठन नहीं था। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल करके छोटा नागपुर उन्नति समाज किया गया था। छोटा नागपुर उन्नति समाज जो था आदिवासियों का संगठन था। इसमें सिर्फ आदिवासी सदस्य ही पार्टिसिपेट कर सकते थे, भाग ले सकते थे। और इसमें आदिवासी का सामाजिक, राजनीतिक और उनके हितों के सुधार के लिए, उनके जो धर्म है, सरना धर्म की रक्षा के लिए काम करना इसका उद्देश्य था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। झारखंड निर्माण का संघर्ष कब शुरू हुआ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1928 ईस्वी में। छोटा नागपुर उन्नति समाज जो था, जिसका गठन 1915 में किया गया था, उसके द्वारा, उसके जो मुख्य कार्यकर्ता थे उनके द्वारा, जिनमें से हो गया बिशप वॉन ह्यूक और जुएल लाकड़ा, इनके नेतृत्व में साइमन कमीशन को पहली बार, साइमन कमीशन के सामने एक पत्र सौंपा गया, एक मांग पत्र सौंपा और कहा
कि उसे आदिवासियों के लिए एक अलग प्रशासनिक इकाई के गठन की जाए, उनके आदिवासियों के लिए एक अलग प्रशासनिक गठन बनाया जाए और उसे कुछ सुविधाएं भी दी जाए। आदिवासियों को आदिवासी क्षेत्र में रहने के लिए उसे कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की जाए। ये पहली बार मांग 1928 ईस्वी में सामन कमीशन के सामने पेश किया गया था छोटानागपुर उन्नति समाज के नेता द्वारा। इनका नाम पूछता है तो अभी हम बताएं नाम, बिशप वॉन ह्यूक और जुएल लाकड़ा, इन्होंने किया था 1921 में। जो था 1921 में टाना भगत का एक नेता था सिद्धू भगत। सिद्धू भगत के नेतृत्व में टाना भगतों का जो है राष्ट्र आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। 1921 ईस्वी में पहली बार असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। असहयोग आंदोलन और टाना भगत आंदोलन जो था ये 1914 ईस्वी में शुरू किया गया था जतरा भगत द्वारा। देखते हैं अगले प्रश्न को। छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा प्रकाशित पत्रिका किस भाषा में थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मुंडारी। मुंडारी भाषा में प्रकाशित की जाती थी पत्रिका, जो छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा 1915 ईस्वी में जारी किया गया था। 1915 ईस्वी से जारी किया जा रहा था और इसका नाम जो रखा गया था आदिवासी। पत्रिका का नाम आदिवासी है और ये आदिवासी जो पत्रिका है इसे मुंडारी भाषा में जारी किया जा रहा था। हिंदी झारखंड का राजकीय भाषा है। राजभाषा जो है झारखंड का वो हिंदी है और इसके अलावे द्वितीय राजभाषाएं 15 है, जिनमें से कुड़ुख भी एक द्वितीय राज की भाषा है और कुड़ुख जो है ये उरांव जनजातियों का भाषा है। देखते हैं अगले प्रश्न को, अगला क्या है। छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा प्रकाशित पत्रिका किस भाषा में थी? ये तो हम लोग एक बार अभी हम लोग देख चुके हैं इसको, सेम प्रश्न रिपीट हो गया, ये मुंडारी था। देखते हैं अगले प्रश्न को। कैथोलिक सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका जो आंसर होगा 1933 में। कैथोलिक सभा का गठन 1933 में किया गया था। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का के नाम से इसका गठन किया गया था, जिनका प्रथम जो अध्यक्ष बनाया गया वो बोनीफेस लाकड़ा था। ये बोनीफेस लाकड़ा जो है ये अध्यक्ष था और इनके महासचिव जो था वो था इग्नेस बेक और इसका जो उद्देश्य था इग्नेस बेक था और इसका जो उद्देश्य था कैथोलिक के हितों की रक्षा करना, कैथोलिक महासभा का उद्देश्य था। और 1930 में एक संगठन बनाया गया था किसान सभा। किसान सभा जो बनाया गया था वो कैथोलिक नहीं, छोटा नागपुर उन्नति समाज के नेताओं द्वारा छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर के बनाया गया था, जिनमें से पाल दयाल और ठेबले उरांव। पाल दयाल जो था, ये जो पाल दयाल है किसान सभा का प्रथम सचिव बना और ठेबले उरांव प्रथम अध्यक्ष किसान सभा का बना था। देखते हैं अगले प्रश्न, अगला क्या है। आदिवासी महासभा के गठन का क्या उद्देश्य था? आदिवासी महासभा के गठन का उद्देश्य था अलग राज्य का गठन। आदिवासी महासभा का जो गठन किया गया था वो 1938 ईस्वी में किया गया था। अब 1938 ईस्वी में किया गया था, यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कि 1935 ईस्वी में बिहार से कट करके उड़ीसा को अलग स्टेट का दर्जा दिया गया। जब उड़ीसा को एक अलग स्टेट का दर्जा दिया गया तब झारखंड क्षेत्र के वासियों का भी उम्मीद जगा और इसे भी लगा कि झारखंड को एक अलग स्टेट का दर्जा प्राप्त अब आसानी से हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसकी वजह से 1938 में डिसाइड किया गया कि सभी जो अलग अलग जो सभाएं हैं उसे एकजुट किया जाए, एक जगह पे लाया जाए, एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, ताकि अलग राज्य के गठन का मांग जो है उसको पुरजोर तरीके से किया जा सके। और इसे एक प्लेटफॉर्म में लाने का जो है अलग अलग सभाओं को एक जगह लाने का जो प्रयास किया था वो इग्नेस बेक द्वारा किया गया। इग्नेस बेक तब जाकर के 1938 में जब अलग स्टेट का दर्जा झारखंड को नहीं मिला, 1938 में आदिवासी महासभा का गठन किया गया, स्पेशली अलग राज्य के गठन के मांग को आगे बढ़ाने के लिए। और इसका जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया वो थियोडोर सुरीन अध्यक्ष था, उपाध्यक्ष बंदीराम उरांव, और इसका जो सचिव था वो था पॉल दयाल। इसमें जो था आदिवासी महासभा में
5 सभाओं को एकजुट करके एक महासभा बनाया गया था। 5 सभा, जिनमें से जो प्रमुख है, एक हो गया किसान सभा, एक हो गया छोटा नागपुर उन्नति सभा, हो मालतो सभा, मुंडा सभा और एक बच गया कैथोलिक सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। इन 5 सभाओं को मिलकर के एक सभा आदिवासी महासभा बनाया गया, जिसको बनाने का जो श्रेय है वो जाता इग्नेस बेक को। उन्होंने प्रयास किया ताकि अलग राज्य के डिमांड को पुरजोर तरीके से उठाया जा सके। प्रथम अध्यक्ष थियोडोर सोरेन को बनाया गया, उपाध्यक्ष बंदीराम उरांव और पॉल दयाल जो था ये था प्रथम सचिव। देखते हैं अगले प्रश्न को। आदिवासी महासभा का द्वितीय अधिवेशन कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है द्वितीय अधिवेशन, तो कब हुआ था? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए 1939 में इसका गठन हुआ था। और जब इसका गठन हुआ था तो आदिवासी महासभा इसका नाम नहीं था। पहली बात, इसका जो नाम था वो था छोटा नागपुर और संथाल परगना आदिवासी सभा, ये नाम था। आदिवासी महासभा पहले नाम नहीं था। आदिवासी महासभा जयपाल सिंह मुंडा द्वारा 1939 में इसका नाम बदल करके किया गया। और जो द्वितीय जो अधिवेशन हुआ था ये जमशेदपुर में हुआ था। अध्यक्षता इसकी जयपाल सिंह मुंडा द्वारा किया गया था। और इस द्वितीय अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा को एक उपाधि दी गई थी मरंगोम के, जिसका मतलब होता है बड़ा गुरु। जब जयपाल सिंह मुंडा का आदिवासी महासभा में एंट्री हुआ तब जाकर के झारखंड राज्य के अलग मांग को लेकर के पुरजोर तरीके से बार बार उठाया जाने लगा। 1940 ईस्वी में इसका तीसरा अधिवेशन हुआ था रांची में। और जब रांची में अधिवेशन हुआ था यहाँ पे जयपाल सिंह मुंडा ने ज़्यादा प्रायोरिटी दिया झारखंड को अलग स्टेट का दर्जा दिलाने के लिए। इन्होंने कहा कि हम अंग्रेज़ों की वफादारी करेंगे, ब्रिटिश सरकार की वफादार रहेंगे, बस छोटा नागपुर और संथाल परगना को एक अलग प्रांत का दर्जा दे दिया जाए। 1941, इससे संबंधित एक चीज़ याद रख लीजिए, रघुनाथ मुर्मू, पंडित रघुनाथ मुर्मू जिसको बोला जाता है, इन्होंने क्या किया था? ओल चिकी का खोज किया था। ओल चिकी संथाली भाषा का एक लिपि है। संथाली भाषा के लिए एक अलग लिपि का निर्माण किया था रघुनाथ मुर्मू ने। 1941 में ओल चिकी लिपि का निर्माण किया था। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है? जस्टिन रिचर्ड तथा जयपाल सिंह मुंडा ने किस पार्टी का गठन किया था? इसका जो आंसर होगा वो होगा यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक। यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक का जो गठन किया था जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा ने मिल करके किया था। 1948 ईस्वी में किया था। 1948 ईस्वी में इसका गठन किया था। ये जो झारखंड पार्टी है इसका गठन 1950 ईस्वी में किया गया था जयपाल सिंह मुंडा द्वारा। और ये कोई नया पार्टी का गठन नहीं था, ये बस आदिवासी महासभा का नामकरण था। आदिवासी महासभा जो था इसका नाम बदल करके झारखंड पार्टी कर दिया गया। इसका रीज़न इसके लिए ये था कि झारखंड जो पार्टी बनाया गया इसमें गैर आदिवासियों को भी शामिल किया जा सके, और झारखंड पार्टी में गैर आदिवासियों को शामिल किया गया। और जो झारखंड हुल पार्टी है इसका भी गठन जो किया था वो जस्टिन रिचर्ड ने ही किया था। 1969 ईस्वी में किया था झारखंड हुल पार्टी। और जो झारखंड हुल पार्टी है, इसके नाम से पता चल रहा होगा हुल, तो ये संथाल परगना में ज़्यादा एक्टिव था और इसको क्रांतिकारी पार्टी भी कहा जाता है। झारखंड हुल पार्टी को क्रांतिकारी पार्टी भी कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला क्या है? झारखंड पार्टी का गठन किसने किया था? इसका जो आंसर होगा झारखंड पार्टी का जो गठन है वो जयपाल सिंह मुंडा ने किया था आदिवासी महासभा का नाम बदल करके 1950 ईस्वी में। आदिवासी महासभा का नाम बदल करके 1950 ईस्वी में इसका गठन किया था, जमशेदपुर अधिवेशन के दौरान किया था। और इसका नामकरण के पीछे उद्देश्य ये था कि गैर आदिवासियों को भी शामिल किया जा सके झारखंड को अलग राज्य के दर्जा दिलाने के लिए। और देश का जब पहला आम चुनाव होने वाला था, इस दौरान जवाहरलाल नेहरू ने पृथक राज्य के गठन के पुरजोर विरोध किया था रांची में मोहराबादी मैदान में। वो 1952 में किया था। ठेबले उरांव जो है ये छोटा नागपुर उन्नति समाज का प्रमुख नेता है। बंदी राम उरांव भी छोटा नागपुर उन्नति समाज का प्रमुख नेता है। और ठेबले उरांव जो है ये बाद में
किसान सभा का गठन किया था पाल दयाल के साथ मिलकर के। पाल दयाल और ठेबले उरांव क्या किया, छोटा नागपुर उन्नति समाज को छोड़ करके एक अलग पार्टी बनाया था, किसान सभा। 1930 ईस्वी में इसका गठन किया था। शिबू सोरेन सोनो संथाल समाज, 1970 ईस्वी में इसका गठन किया था, सोनो संथाल समाज का। JMM का प्रथम महासचिव जैक का जब गठन हुआ था, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का जब गठन हुआ 1995 में, तब प्रथम अध्यक्ष जो है शिबू सोरेन को बनाया गया था। शिबू सोरेन को गुरु जी कहा जाता है या दिसोम गुरु कहा जाता है, गुरु जी शिबू सोरेन को ही कहा जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? क्या होगा आंसर? इसका जो आंसर होगा मुर्गा होगा। मुर्गा छाप था झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह। 1952 ईस्वी में, जब 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन हुआ, तो 1952 का जो एकीकृत बिहार का जो विधानसभा चुनाव था, तो उनमें झारखंड पार्टी ने भी पार्टिसिपेट किया और झारखंड पार्टी को पहला चुनाव में 33 वोट मिला था और सबसे बड़ा विरोधी पार्टी के रूप में उभरा झारखंड पार्टी। और इसके दौरान झारखंड पार्टी का एक ही नारा था, झारखंड अब हुआ और डाकू दिकू सोनुआ। झारखंड अब हुआ यानी कि झारखंड हमारा है और डाकू दिकू सोनुआ। डाकू मतलब डके, दिकू मतलब परेशान करने वाला, जो आदिवासी को परेशान जो करता है उसे दिकू कहता है। दिकू सोनुआ यानी कि जो डके दिकू है उसे झारखंड से बाहर जाना होगा। ये नारा था झारखंड पार्टी का 1952 के इलेक्शन के समय। देखते हैं अगले प्रश्न को। झारखंड पार्टी ने चुनाव में भाग कब लिया? अभी बताएं कि 1950 में गठन हुआ और 1952 में जो एकीकृत बिहार का जो विधानसभा चुनाव था उसमें पार्टिसिपेट लिया था, जिनमें 33 सीट झारखंड पार्टी को मिला था। और झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा छाप था और इसका एक नारा था, झारखंड अब हुआ दिकू डाकू दिकू सोनुआ। इसका नारा था झारखंड पार्टी का विधानसभा चुनाव के दौरान। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है? राज्य पुनर्निर्माण आयोग के समक्ष कितने जिलों की झारखंड की मांग की गई थी? यानी कि कितने जिलों को मिला के झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी जब झारखंड राज्य पुनर्गठन आयोग झारखंड आया था? इसका जो आंसर है वो है 16 जिलों को मिला करके एक अलग राज्य के गठन की मांग की थी राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष, जो 1955 में रांची आया था। 1955 में रांची विजिट के दौरान 16 जिलों के मिलाकर के एक अलग राज्य की स्थापना की मांग की थी, जिनमें बिहार के 7 जिले थे और उड़ीसा के 4 और मध्य प्रदेश के 2 और एक बचा वेस्ट बंगाल उसके 3। जहाँ पे आदिवासियों की संख्या ज़्यादा थी उन जिलों का नाम इसमें आगे किया गया था। तो इस प्रस्ताव में आदिवासियों के साथ साथ गैर आदिवासियों का भी भरपूर सहयोग था झारखंड पार्टी को। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है? बिहार विधानमंडल में झारखंड राज्य को अलग करने का प्रस्ताव किसने पारित किया था? क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, सीताराम जगत राम ने सबसे पहले 1961 ईस्वी में बिहार विधानसभा मंडल में पहला प्रस्ताव पारित किया था कि झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, परंतु बहुत सारे चर्चाओं के बाद इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया था। ऑप्शन ए में है बंदीराम उरांव जो है वो आदिवासी महासभा का प्रथम अध्यक्ष बना था, अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष बना था, उपाध्यक्ष। और आदिवासी उन्नति समाज जो था, छोटा नागपुर उन्नति समाज जो था, उसका भी ये प्रमुख कार्यकर्ता रहा। और जयपाल सिंह मुंडा जो है 1939 ईस्वी में पहली बार आदिवासी महासभा में शामिल होकर के झारखंड राज्य निर्माण का काम शुरू किया। उसके बाद आगे बढ़ चढ़ के लगातार इसके लिए पुरजोर कोशिश करने वाला नेता है जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम हॉकी में जो भारत का टीम था, इंडिया का जो टीम था जो गया था, उसका कप्तान बना था और उसमें स्वर्ण पदक जीता था, स्वर्ण पदक। जयपाल सिंह मुंडा को मरंग गोमखे कहा जाता है, इनका उपनाम है, और इसे मुंडा राजा भी कहा जाता है, ये भी इसका उपनाम है। और जब जयपाल सिंह मुंडा का जो अगर पूछ लिया जाए कि इनका मूल नाम क्या था, तो इनका जो मूल नाम था वेननहपा था, वेननहपा। इतना ये वाला क्वेश्चन तो बहुत कम पूछता है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो वेननहपा इसका नाम था। और जब जयपाल सिंह मुंडा क्रिश्चियनिटी को
क्रिश्चियन बन गया था, क्रिश्चियन अपनाया था क्रिश्चियन धर्म को, तब इनका नाम क्या था? ईश्वर दास। इसका नाम ईश्वर दास रखा गया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है? झारखंड पार्टी ने किस पार्टी में विलय किया? झारखंड पार्टी जो है किस पार्टी में बाद में विलय हो गया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कांग्रेस। कांग्रेस में विलय हो गया था झारखंड पार्टी का 1963 में, जिसके बाद झारखंड राज्य की डिमांड का जो रफ्तार था वो बड़ा ही कमज़ोर पड़ गया और ये 1967 में शामिल हुआ था कांग्रेस में। और इस समय जो बिहार का जो मुख्यमंत्री था वो था विनोदानंद झा। विनोदानंद झा इनके परिश्रम से ऐसा हुआ कि झारखंड पार्टी को कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। और इसके पीछे जो है वो झारखंड पार्टी के जो अध्यक्ष है जयपाल सिंह मुंडा, इसके बीवी का भी हाथ था जिनका नाम है जहां आरा। तो इसका जो हो गया झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया, ये इसका सही आंसर हो गया। देखते हैं अगले प्रश्न को। झारखंड पार्टी के विलय के समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, विनोदानंद झा। इसी के कार्यकाल में झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ था। विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह को एक मंत्री पद दिया गया था, वो था पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्री। मंत्री बनाया और इसे झारखंड पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया गया। और जब झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय के बाद जब झारखंड निर्माण का जो आंदोलन था वो धीमा पड़ गया, तो उसके बाद ज़्यादा दिन इस मंत्री पद पे जयपाल सिंह मुंडा नहीं रहा। 6 माह के बाद ही वो छोड़ दिया ताकि दोबारा झारखंड पार्टी को दोबारा बनाया जा सके। विनोदानंद झा जो है इन्होंने देवघर से भारत छोड़ो आंदोलन का लीड किया था, देवघर जिले से। और इन चारों ऑप्शनों में एक श्री कृष्ण के बारे में जान लीजिए, ये बिहार का प्रधानमंत्री था उस वक्त। जो अभी का जो मुख्यमंत्री है उस वक्त प्रधानमंत्री कहा जाता था, यानी कि उस वक्त का प्रधानमंत्री, लेकिन अभी हम लोग उसे मुख्यमंत्री बोलते हैं। तो यानी कि उस वक्त जो प्रधानमंत्री बिहार का था उसके समक्ष जो है जयपाल सिंह मुंडा ने 1939 ईस्वी में जब आदिवासी महासभा का अध्यक्ष बना तो झारखंड राज्य गठन का डिमांड किया था, जिसे श्री कृष्ण सिंह ने अनसुना कर दिया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार में जयपाल सिंह को कौन सा मंत्री पद मिला था? तो इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी, पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय विभाग का मंत्रालय मिला था जयपाल सिंह मुंडा का। लेकिन ये ज़्यादा दिन रहा नहीं, 6 माह के बाद ही, 6 माह नहीं, 1 माह के बाद ही, 1 माह तक ही रहा, उसके बाद इस्तीफा दे दिया। 1 महीने के बाद ही इससे इस्तीफा दे दिया। और इसका जो उद्देश्य था कि झारखंड पार्टी को दोबारा से जिंदा किया जाए, दोबारा बनाया जाए झारखंड पार्टी को, ताकि झारखंड निर्माण प्रक्रिया को दोबारा आंदोलन को दोबारा जोरदार तरीके से किया जा सके। और ये जो जरूर याद रखिएगा, 1 महीने के लिए ही इस पद पे रहा था। और इसकी पत्नी जो जहां आ रहा थी वो भी इंदिरा गांधी के मंत्री परिषद में, इंदिरा गांधी का सरकार था उस वक्त, तो उसके परिषद में कांग्रेस की तरफ से परिवहन एवं विमानन विभाग की उप मंत्री थी। परिवहन एवं विमानन विभाग की उप मंत्री थी जहां आ रहा इसकी पत्नी। पिछला प्रश्न में भी शायद हम ये बात बता दिए कि 6 माह तक मंत्री पद पे रहा था, जो कि गलत है, 1 माह तक ही रहा था। देखते हैं अगले प्रश्न। अगला क्या है? बिरसा सेवा दल कब बना? तो बिरसा सेवा दल जो बना था 1965 ईस्वी में बना था। और इसे बनाने वाला जो नेता है वो है ललित कुजूर। ललित कुजूर के नेतृत्व में बिरसा सेवा दल बनाया गया था। और बिरसा सेवा दल को झारखंड का प्रथम छात्र संगठन भी कहा जाता है। ये प्रथम छात्र संगठन था झारखंड क्षेत्र का। और ललित कुजूर जो है इसे झारखंड पार्टी से अलग होकर के इस पार्टी का निर्माण किया था, इसलिए झारखंड पार्टी का विभाजित अंग माना जाता है बिरसा सेवा दल। देखते हैं अगले प्रश्न को। हुल पार्टी की स्थापना किसने की थी? हुल पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन है जस्टिन रिचर्ड ने हुल पार्टी की स्थापना की थी। तो जस्टिन रिचर्ड ने की थी। इसको झारखंड हुल पार्टी के नाम से इसकी स्थापना की थी। झारखंड हुल पार्टी
यह मूलतः संथाल परगना में ज़्यादा एक्टिव था। संथाल परगना में ये ज़्यादा एक्टिव था। इसे क्रांतिकारी झारखंड पार्टी कहा जाता था और इसे 1969 ईस्वी में बनाया गया था जस्टिन रिचर्ड के द्वारा। और जस्टिन रिचर्ड ने जयपाल सिंह मुंडा के साथ मिलकर के और एक पार्टी बनाया था जिसका नाम था उसका नाम क्या, पहले नाम देख लीजिए, उसका नाम क्या था। वो था झारखंड यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक के नाम से एक पार्टी बनाया था। जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा मिल करके 1948 ईस्वी में इसे बनाया था। और जो ये दोनों नाम हैं, खेबले उरांव और पॉल दयाल, ये दोनों जो संबंधित है छोटा नागपुर उन्नति समाज से। उन्नति समाज जिसकी स्थापना 1915 ईस्वी में की गई थी। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल करके किया गया था। और बाद में खेबले उरांव और पाल दयाल छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर के एक अलग पार्टी बनाया था, किसान सभा, 1930 ईस्वी में, जिनमें खेबले उरांव को प्रथम अध्यक्ष बनाया और पाल दयाल को प्रथम सचिव किसान सभा का। देखते हैं अगले प्रश्न को, अगला क्या है। हुल पार्टी का विभाजन कब हुआ था? तो हुल पार्टी का विभाजन 1970 ईस्वी में हुआ था। 1970 ईस्वी में इसकी विभाजन हो गई थी। यह मूलतः संथाल परगना क्षेत्र में सक्रिय थी और इसे बनाने वाला जस्टिन रिचर्ड ने 1969 ईस्वी में इसे बनाया था। यह था झारखंड हुल पार्टी। इसे झारखंड क्रांतिकारी पार्टी भी कहा जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को, अगला क्या है। कार्तिक उरांव ने किस पार्टी का गठन किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अखिल भारतीय विकास परिषद। अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना कार्तिक उरांव ने 1968 ईस्वी में की थी और इसका उद्देश्य ये था कि जो ईसाई मिशनरीज द्वारा जो झारखंड में आदिवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तन कर रहा है उसके खिलाफ पुरजोर विरोध करना। कार्तिक उरांव एक इंजीनियर था, लंदन से पढ़ाई की थी और लंदन में एक इंजीनियर पद पर कार्यरत था और 1961 में उसे छोड़ करके ये भारत वापस लौट आया। जवाहरलाल नेहरू के कहने पे, जवाहरलाल नेहरू जब लंदन गया था तो कार्तिक उरांव से वहाँ पे मिले थे। उन्हें 1962 ईस्वी में पहली बार कांग्रेस से चुनाव लड़ा था जिनमें हार गया था कार्तिक उरांव, और 1967 ईस्वी में दोबारा चुनाव लड़ा लोहरदगा से, जहाँ से पहली जीत हासिल हुई। कांग्रेस से ये पार्टी से बिलोंग करते हैं। और कार्तिक उरांव का और एक अहम कार्य है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो है इसके निर्माण में, यूनिवर्सिटी जो है इसके निर्माण में कार्तिक उरांव का प्रमुख हाथ रहा है। तो कार्तिक उरांव के पार्टी का नाम हो गया अखिल भारतीय विकास परिषद। उसके बाद जनता पार्टी तो जान ही रहे हैं, चलिए इसको छोड़िए। झारखंड जनता सेवा दल तो नहीं था, लेकिन एक पार्टी है बिरसा सेवा दल जिसे ललित किशोर ने बनाया था। और बिरसा सेवा दल ललित किशोर द्वारा इसका गठन किया गया था और इसे प्रथम छात्र संगठन भी कहा जाता है झारखंड का। और झारखंड पार्टी, इसे जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी महासभा का नाम बदल के झारखंड पार्टी 1950 ईस्वी में किया था, जमशेदपुर के अधिवेशन में किया था। और इसका मुख्य रीज़न ये था कि गैर आदिवासियों को भी शामिल किया जाए, गैर आदिवासी, इसे भी पार्टी झारखंड राज्य निर्माण में शामिल करने के लिए जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी का गठन किया था। देखते हैं अगले प्रश्न को, अगला क्या है। शिवाजी समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, विनोद बिहारी महतो। विनोद बिहारी महतो जो है वो शिवाजी समाज के संस्थापक हैं। 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और जब जेएमएम बना तो उसमें 1973 में जेएमएम बना था, जिसका महासचिव जो था वो शिबू सोरेन था महासचिव, और इसका अध्यक्ष पहला जो बनाया गया वो था विनोद बिहारी महतो। विनोद बिहारी महतो के नाम से एक यूनिवर्सिटी है जिसको कोयलांचल यूनिवर्सिटी बोला जाता है। कोयलांचल यूनिवर्सिटी जो धनबाद में है वो विनोद बिहारी महतो के नाम पे है। अगला नाम है निर्मल महतो। निर्मल महतो का संबंध है आजसू से। निर्मल महतो भी जेएमएम का ही एक नेता था और आजसू के निर्माण में इसका महत्वपूर्ण हाथ रहा है। और आजसू जो है वो जेएमएम का जो छात्र संगठन है उसका नाम है आजसू। इसका फुल फॉर्म है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। और आजसू का जब गठन हुआ तो उसका जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया वो था प्रभाकर तिर्की।
प्रथम अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की, और इसका जो सचिव बनाया गया, महासचिव, वो सूर्य सिंह बेसरा, सूर्य सिंह बेसरा को बनाया गया आजसू का प्रथम महासचिव। शिबू सोरेन से संबंधित सोनोत संथाल समाज, 1970 ईस्वी में बनाया था सोनोत संथाल समाज का गठन किया था शिबू सोरेन ने। और जब जैक झारखंड एरिया ऑटोनमस काउंसिल 1995 में गठन हुआ, तो प्रथम जो अध्यक्ष बनाया गया वो शिबू सोरेन को बनाया गया, और जो उसका उपाध्यक्ष था वो था सूरज मंडल। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। सोनोत संथाल समाज का गठन किसने किया, अभी बताए हम। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, शिबू सोरेन। सोनोत मतलब होता है शुद्ध, शुद्ध संथाल समाज। इसका गठन शिबू सोरेन ने किया था, 1970 ईस्वी में किया था। और जो शिबू सोरेन जो है, इनका जन्म जो है वो रामगढ़ में हुआ था। शिबू सोरेन का जन्म रामगढ़ में हुआ था। जब जयपाल सिंह मुंडा का मौत हो गया, तो उसके बाद जो झारखंड राज्य निर्माण का मुख्य लीडरशिप, मुख्य नेता जो रहा, वो शिबू सोरेन ही रहा। ऑप्शन ए में सूरज मंडल है, जय का प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया था। झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया। निर्मल महतो, आजसू के निर्माण में इसका सबसे बड़ा हाथ रहा, और जब आजसू का निर्माण किया तो इन्होंने प्रभाकर तिर्की को प्रथम अध्यक्ष बनाया, और सूर्य सिंह बेसरा को प्रथम महासचिव बनाया था निर्मल महतो ने। देखते हैं अगले प्रश्न को। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किस वर्ष हुआ था। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो गठन है 1973 ईस्वी में किया गया था। 1973 ईस्वी में किया गया था विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन द्वारा, जिनमें विनोद बिहारी महतो प्रथम अध्यक्ष था और शिबू सोरेन जो है प्रथम महासचिव। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन में, जेएमएम के गठन में ए.के. रॉय का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। ए.के. रॉय यानी कि अजीत कुमार रॉय का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। जो 1971 है उनमें ए.के. राय वही अजीत कुमार रॉय, ए.के. राय ने एक मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किया था, 1971 ईस्वी में किया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है, झारखंड के किस शहर में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था, किस शहर में हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा सीधा सीधा धनबाद। धनबाद के गोल्फ मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था, जहां पे शिबू सोरेन को प्रथम महासचिव और विनोद बिहारी महतो को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष है तो इसका आंसर हो जाएगा विनोद बिहारी महतो प्रथम अध्यक्ष थे, और शिबू सोरेन जो है वो प्रथम महासचिव। तो इसका जो आंसर होगा बी, विनोद बिहारी महतो इसका सही आंसर हो जाएगा। रामदयाल मुंडा जो है ये झारखंड की तरफ से जब झारखंड का निर्माण हुआ तो राज्यसभा के लिए प्रथम मनोनीत व्यक्ति है। प्रथम व्यक्ति जिसे मनोनीत किया गया राज्यसभा के लिए झारखंड से, वो है रामदयाल मुंडा। इसे 2 पुरस्कार मिला हुआ है। 2007 में एक मिला, जिसको इस पुरस्कार जो 2007 में मिला वो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, और 2010 में जो मिला, 2010 में जो रामदयाल मुंडा को मिला वो था पद्मश्री अवार्ड मिला। किसे, रामदयाल मुंडा को मिला। विनोद बिहारी महतो के नाम से एक यूनिवर्सिटी है धनबाद में, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, ये धनबाद में है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है, अगला है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किस वर्ष जंगल काटो अभियान चलाया था। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, 1978 ईस्वी में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जंगल काटो अभियान चलाया था। वन कानून के विरोध में चलाया था, जो भारत सरकार द्वारा वन कानून लाया गया था उसके विरोध में ये अभियान चलाया गया था। और इस अभियान को चलाने वाले में जो प्रमुख नेता है वो है शिबू सोरेन द्वारा चलाया गया था, यानी कि जेएमएम द्वारा चलाया गया था। जेएमएम का महासचिव शिबू सोरेन बना था जब इसका गठन हुआ था। धनबाद में बनाया गया था जेएमएम को 1973 ईस्वी में, और प्रथम अध्यक्ष जो बना वो था विनोद बिहारी महतो। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है, शिबू सोरेन एवं ए.के. राय, अजीत कुमार राय के संयुक्त रूप में कब पटना में जुलूस का आयोजन किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा
हो जाएगा 1978 ईस्वी में। 1978 ईस्वी में शिबू सोरेन और ए के राय ने झारखंड राज्य निर्माण के समर्थन के लिए एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया था पटना में, शक्ति प्रदर्शन। और जो पटना के आसपास को जो आदिवासी जन है, यानी कि आदिवासी आबादी है, उसके साथ मिल करके ये जुलूस प्रदर्शन किया गया। और 1978 में एक बैठक भी हुई थी रांची में। रांची में झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन जिसको बोला जाता है, उसमें बैठक हुई थी। उनमें भाग लेने वाले में शिबू सोरेन है, विनोद बिहारी महतो हो गया, और निर्मल मिंज हो गया, रामदयाल मुंडा। ये जो है ये प्रमुख नेता है जो झारखंड बुद्धिजीवी सम्मेलन में भाग लिया था 1978 के। इसके अलावा और भी शामिल थे इनमें। और 1973 में जेएमएम का गठन हुआ था। ए के राय जो है ये श्रमिक आंदोलन का नेता था, जो कि धनबाद के कोयला क्षेत्र में हुआ था। जो श्रमिक आंदोलन हुआ था उसका नेता ए के राय था। देखते हैं अगले प्रश्न को, अगला क्या है। आजसू किसके नेतृत्व में गठित किया गया था? आजसू जो है वो निर्मल महतो के नेतृत्व में गठन किया गया था, 1986 ईस्वी में किया गया था। और आजसू जो है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन जो है ये झामुमो का, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक छात्र यूनिट था, छात्र संघ था। और इसके नेतृत्व में अगर यहाँ पे निर्मल महतो नहीं रहता तो शिबू सोरेन हो जाता, यानी कि इनके नेतृत्व में शिबू सोरेन का भी प्रमुख योगदान था। शिबू सोरेन इसका आंसर हो जाता। और जब आजसू का गठन हुआ तो प्रभाकर तिर्की जो है इसे प्रथम अध्यक्ष बनाया गया, और सूर्य सिंह बेसरा को प्रथम महासचिव बनाया गया। ये चीज़ याद रखने लेना है। रामदयाल मुंडा झारखंड की तरफ से राज्यसभा में मनोनीत प्रथम व्यक्ति है, और इन्हें 2010 में पद्मश्री मिला था, और संगीत नाटक के अवार्ड मिला था 2007 में रामदयाल मुंडा को। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला क्या है। झारखंड में जैक का गठन कब हुआ था? झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल, जैक, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 9 अगस्त 1995 में जैक का औपचारिक रूप से गठन कर दिया था। और 20 दिसंबर 1994 ईस्वी में विधानसभा जो है, विधानमंडल जो है, उनके दोनों सदनों में पारित कर दिया गया था जैक का। विधानमंडल के दोनों सदनों में पारित कर दिया जैक को। उसके बाद जो है 9 अगस्त 1995 में आधिकारिक रूप से इसे बना दिया गया, और इसको बनाने में जो है कुल 18 जिलों को शामिल किया गया था। जैक एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल के तहत 18 जिलों को शामिल किया गया, जो संथाल परगना और छोटा नागपुर क्षेत्र के जिले थे। और जैक का जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया वो है शिबू सोरेन, प्रथम अध्यक्ष हुआ। और इसका जो उपाध्यक्ष बनाया गया वो था सूरज मंडल। सूरज मंडल को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था। देखते हैं अगले प्रश्न को। जैक के अध्यक्ष पद पर किसे मनोनीत किया गया? तो इसका जो आंसर होगा सीधा सीधा शिबू सोरेन। जब जैक झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल 1995 का जब गठन हुआ 9 अगस्त को, तो उस वक्त शिबू सोरेन को मनोनीत किया गया अध्यक्ष पद पर, और सूरज मंडल को उपाध्यक्ष बनाया गया। रामदयाल मुंडा जो है वो विधानसभा नहीं, राज्यसभा का प्रथम मनोनीत व्यक्ति है। और सूर्य सिंह बेसरा जो है वो आजसू का, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनिट का जब गठन किया गया निर्मल महतो द्वारा, तो प्रथम महासचिव सूर्य सिंह बेसरा को बनाया गया, प्रथम महासचिव बना आजसू का। देखते हैं अगले प्रश्न को। विधानसभा में प्रथम पृथक झारखंड प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 22 जुलाई 1997 में पहली बार बिहार विधान मंडल द्वारा, विधानसभा द्वारा अलग झारखंड राज्य निर्माण हेतु संकल्प पारित कर उसे केंद्र सरकार को भेजा गया था। 22 जुलाई 1997 को भेजा गया था। अगला क्या है कि बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 की स्वीकृति बिहार विधानसभा में कब मिली थी? तो इसका जो आंसर होगा 25 अप्रैल को विधान सभा जो है उनमें स्वीकृति मिली थी बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 को। अगला प्रश्न क्या है कि झारखंड समन्वय समिति द्वारा भारत के किस राष्ट्रपति को अलग राज्य के गठन हेतु ज्ञापन सौंपा गया था? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, आर वेंकटरमन। झारखंड समन्वय समिति जिसकी गठन 1987 ईस्वी में इसकी गठन की गई थी रामगढ़ में, तो इन्होंने
जो है ज्ञापन सौंपा था आर वेंकट रमन को। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के 21 जिलों को मिला करके आर वेंकट रमन को ज्ञापन सौंपा गया था और अलग राज्य की मांग की गई थी। और जो झारखंड का जब निर्माण होने लगा तो 2 अगस्त 2000 को, यानी कि 2000 को लोकसभा में विधेयक पारित किया गया और 11 अगस्त को राज्यसभा में विधेयक पारित हो गया। 21 अगस्त को राज्यसभा में भी पारित हो गया और 25 अगस्त को राष्ट्रपति ने भी मोहर लगा दी 2000 में अलग निर्माण के लिए। झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए उसमें राष्ट्रपति का मोहर लगा दिया गया 25 अगस्त 2000 को। और 15 नवंबर को 2000 को झारखंड को एक अलग राज्य के रूप में 28वां राज्य, भारत संघ का 28वां राज्य के रूप में गठन किया गया, बनाया गया, यानी कि 28वां राज्य झारखंड बना। देखते हैं अगले प्रश्न को, अगला क्या है। झारखंड राज्य गठन के समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका जो आंसर होगा सी, राबड़ी देवी। राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री थे जब झारखंड का गठन किया गया, क्योंकि उस वक्त चारा घोटाले में दोषी पाने की वजह से लालू यादव की सदस्यता रद्द कर दी थी, जिसके बाद राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। राहुल ये जो है लालू यादव जो है, इन्होंने कहा था कि मेरे रहते हुए किसी भी तरह से बिहार का बंटवारा नहीं होने देंगे। और इन्होंने एक बात कही थी, चुनौतीपूर्ण लहजे में कही थी, जिसको प्रश्न के तौर में पूछा जाता है कि किसने कहा था कि झारखंड का निर्माण मेरी लाशों पर होगा। तो लालू यादव ने कहा था कि झारखंड का निर्माण मेरी लाश पर होगा, झारखंड का निर्माण मेरी लाश पर होगा, ये लालू यादव ने कहा था। और जब झारखंड का गठन किया गया, वो निर्माण किया गया, उस वक्त जो प्रधानमंत्री था भारत का, वो कौन था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और अगर पूछे कि राष्ट्रपति कौन था झारखंड निर्माण के समय, तो के आर नारायणन थे। तो हम लोग आज झारखंड राज्य निर्माण से संबंधित आंदोलन से संबंधित प्रश्न को देखे हैं आज। तो ये लास्ट प्रश्न था। आज के सेशन में इतना ही।